नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के गरीबों, मजदूरों, छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं शराबबंदी खत्म करने को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार के शिक्षा विभाग में होने वाली है बम्पर बहाली। 3 लाख से भी अधिक पदों पर शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा। बिहार सरकार शिक्षकों के 3,20,000 पदों पर नियुक्ति करेगा और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने विधानसभा में इसकी घोषणा भी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने सदन को बताया कि 2023 से 24 में प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 80,000 शिक्षकों, 6500 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,30,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षक, तो वहीं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 6,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो वहीं कंप्यूटर शिक्षकों के 7,306 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। और साथ ही उर्दू, फारसी व अरबी विषयों के लिए विशेष टीटी और एसटीटी आयोजित कर 26,500 पदों को भरने का कार्य भी शिक्षा विभाग कर रहा है। और साथ ही लगभग 3,000 अतिरिक्त सहायक प्रधानाध्यापकों की भी बहाली की जाएगी। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कुछ ऐसा ही हो गया है नीतीश कुमार के साथ। देखिए, नीतीश कुमार के सबसे चहेते नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का साथ तो छोड़ ही दिया था और अब उपेंद्र कुशवाहा ने कई जदयू के नेताओं को नीतीश कुमार जी से नाता तोड़वा कर अपने दल में शामिल करवा लिए हैं। नीतीश कुमार जी को बड़ा झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के पुराने 1.5 दर्जन से भी अधिक नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है। जदयू के 17 नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ आकर नीतीश सरकार को गिराने की कस्में खा लिए हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। जल्द ही इस बिहार सरकार को हम गिराने वाले हैं। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने बयान दिया है कि तेजस्वी यादव को लूटा हुआ धन वापस करना होगा। ऐसे जनता के धन को नहीं लूट सकते हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी लगातार कह रही है कि लूटा हुआ धन वापस करो तेजस्वी यादव। तो वहीं बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक आखिर कैसे बन गए। एक 8वीं पास लड़का जिसके पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही कोई अच्छा सा काम, फिर भी करोड़ों अरबों के मालिक बन गए हैं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जी, आपको इस तरह अमीर बनने का फॉर्मूला बताना चाहिए। इससे बिहार के लोगों को भी लाभ मिलेगा। आखिर लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे? आपके जैसे 8वीं पास लोग भी करोड़पति बनते जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, यदि आप गलती किए हैं और लूटे हैं तो लौटाना तो पड़ेगा ही लूटे हुए धन को। साथ ही छापेमारी के बाद ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि हमें 600 करोड़ की अवैध संपत्ति का पूरा सबूत मिला है। साथ ही इन लोगों के ठिकानों पर 1 करोड़ कैश, 2 किलो सोना और कई विदेशी मुद्राएं भी मिली है। बिहार में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और खास करके इंटर को रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया कि 16 मार्च से 18 मार्च के बीच कभी भी इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी इंटर का रिजल्ट कल शाम 3 बजे के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जल्द ही जारी हो सकता है। 16 मार्च के बाद 10वीं के रिजल्ट भी जारी हो जाने की पूरी संभावना है।
एक तरफ जहां बिहार में 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है, साथ ही बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया। बीजेपी ने 15 मार्च तक सरकार को समय दिया है। जिस बीच शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो अब बीजेपी अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। और साथ ही इधर बड़ी खबर है, देखिए शिक्षकों के 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसको लेकर प्रस्तावित नई नियमावली को सामान्य प्रशासन और नगर विकास विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। शिक्षक नियमावली को कैबिनेट में लाने से पहले ये बड़ी सफलता मानी जा रही है और साथ ही सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि अगली बिहार में कैबिनेट की बैठक जब भी होगी, शिक्षक नियोजन नियमावली को हर हाल में कैबिनेट से पास करवा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है कि अगली कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियोजन नियमावली पर मोहर लगने वाला है और साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से ऐलान किया गया कि इसके बाद परीक्षा का विज्ञापन भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी 1 महीने के अंदर 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार में ग्रुप डी के 1000 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। बिहार सरकार ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है तो इसे अब जल्द ही पूरा किया जाएगा। हाल के ही दिनों में राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में बम्पर बहाली की घोषणा की गई और अब ग्रुप डी के तहत 1000 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। देखिए बताया जा रहा है कि इस साल करीब 1000 मालियों की नियुक्ति की जाएगी और इनको करीब 25,720 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। इसको लेकर नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। जल्द ही इसे कैबिनेट में भी पास करा दिया जाएगा। बिहार की बेटियों की उच्च शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं रुके, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली बिहार की बेटियों को 25-25 हजार रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर 50-50 हजार रुपए की मदद दे रही है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि इग्नू से ग्रेजुएट छात्राओं को भी मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए और ऐसे इग्नू से पास ग्रेजुएट लगभग 8000 छात्राओं का चयन किया गया है। देखिए इग्नू बिहार सेंटर 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच 8000 छात्राओं ने ग्रेजुएशन पास किया है और इन सभी को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जाएगा और इसके तहत इन सभी को 50-50 हजार रुपए की राशि सीधे इनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। बस एक छोटा सा इनको आवेदन करना होगा। बिहार वाले जरा ध्यान दें, मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए तेजी से बदलने वाला है बिहार का मौसम। बिहार में 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक भयानक बारिश होने वाली है, साथ ही वज्रपात और ओला गिरने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने इसको लेकर किसानों को खास करके सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक इस दरमियान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में यानी पूरे बिहार के सभी जिलों में 10 से 40 मिलीमीटर बारिश होने की प्रबल संभावना है। आईएमडी पटना के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आशीष कुमार की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक कहा गया कि रबी की फसल यदि पक गई है तो 17 मार्च से पहले कटाई कर लें। साथ ही कटी हुई फसल को पानी से भीगने से बचाने के लिए विशेष स्थानों का चयन करें। अगर मौसम खराब है तो पशुधन और स्वयं को बचाने के लिए कृपया घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि बिहार में बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ भारी वज्रपात की भी प्रबल संभावना जताई गई है और इससे बिहार में गर्मी से भी राहत मिलेगी। तापमान में आएगी 10 डिग्री की गिरावट। पंचायती राज मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के सभी पंचायतों में 2024 तक बन जाएगा पंचायत सरकार का भवन। देखिए बड़ी खबर है कि बिहार के हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है और सिर्फ कुछ ही महीनों में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, महंगाई भत्ते पर मोदी कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। 3 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को पैसा मिलेगा। अब देश के लाखों पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ साथ महंगाई राहत यानी डीआर में भी 4% का इजाफा किया जा रहा है। मतलब पेंशनर्स को 42% की दर से अब महंगाई राहत का भुगतान होगा। बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि बिहार के सभी जिलों में बनेंगे मॉडल स्कूल। सिमुलतला विद्यालय की तर्ज पर होगा निर्माण।
देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि सिमुलतला के तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है और इसके साथ ही प्रत्येक जिले के अच्छे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 85 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, विदेश में पढ़ने के लिए भी मिलेगा स्कॉलरशिप। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देश व राज्य की नामचीन पेशेवर शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए दी जाने वाली राशि की सीमा अब बढ़ाई जाएगी। तो वहीं विदेश में पढ़ने जाने वाले सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति भी देने का प्रावधान सरकार कर रही है। बिहार के वैसे बच्चे जो विदेशों में उच्च संस्थानों में नामांकन करना चाहते हैं तो इसके लिए विदेश अध्ययन हेतु छात्र ऋण की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कांड किया है, ऐसा घोटाला किया कि अपने बेटों को तक लालू प्रसाद यादव ने नहीं छोड़ा है। लालू यादव की काली करतूत की सजा अब लालू यादव के बेटे भी भुगत रहे हैं। और इधर बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। बार बार सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए बुलावा पर बुलावा भेज रही है, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, जाते ही नहीं हैं। और अब खबर है कि बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें। तीसरी बार सीबीआई ने समन भेजा, फिर भी तेजस्वी यादव नहीं गए। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस बात का डर है तेजस्वी यादव को। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि लालू यादव ने जब वे रेल मंत्री थे तब रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया। नीतीश कुमार के परम मित्र रहे प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के मानो जानी दुश्मन हो गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर सभी को चरवाहा बना दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में सरकारी स्कूल और कॉलेज सिर्फ नाम के चल रहे हैं, जहां पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर बिहार को अनपढ़ बना दिया गया है। यदि बिहार अनपढ़ रहेगा तो उससे देश कमजोर होगा। नीतीश कुमार और लालू यादव ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके पूरे बिहार को तबाह करके रख दिया है। लालू यादव ने अपनी पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार करने का काम किया है। लालू यादव ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि आए दिन लालू यादव के ठिकानों पर, साथ ही लालू यादव के बेटे बेटियां और रिश्तेदारों के यहाँ सीबीआई और ईडी का छापेमारी होता ही रहता है। और अब राजद वाले चाहते हैं कि बिहार में हम सीबीआई और ईडी को रोक दें, इसे घुसने तक नहीं दें। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि निर्बाध तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार करें, इसलिए सीबीआई और ईडी को रोकना चाहती है राजद। देखिए, पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सीबीआई और ईडी को रोकने के लिए कानून बनाने की आरजेडी की मांग को गैर जरूरी बताया। इन्होंने कहा कि ईडी को किसी भी हाल में नहीं रोका जा सकता है। बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्षी नेता चाहते हैं कि वह भ्रष्टाचार भी करे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो, इसलिए कानून लाना चाहते हैं ये राजद वाले। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो रही है तो इससे साफ है कि ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी को नहीं रोका जा सकता है। इन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई किसी से पूछताछ करती है या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि हम लोगों ने मिलकर बिहार से जंगल राज को हटाया है और अब गुंडा राज को खत्म करेंगे। बीजेपी का कहना है कि बिहार में अभी गुंडा राज चला रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसे हमें खत्म करना होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से रोका जाता है। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने लड़ाई लड़कर प्रदेश से जंगल राज को खत्म किया और अब गुंडा राज को भी हटा कर रहेंगे। तो वहीं बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि निर्बाध तरीके से भ्रष्टाचार करे, इसलिए सीबीआई और ईडी को रोकना चाहती है राजद।